रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह के हुक्म से हम मदीना अरेबिक बुक का सबसे पहला सबक शुरू करेंगे। बोला मेरी रिक्वेस्ट है तमाम स्टूडेंट्स से कि अपना माइक म्यूट रखें ताकि ड्यूरिंग क्लास किसी किस्म की भी डिस्टरबेंस हमें एक्सपीरियंस ना करनी पड़े और आप लोग फोकस रहें। जो आप लोगों को डिटेल्स मिले और जो पॉइंट्स मिले उस पर। तो आज हमारी चूंकि पहली क्लास है तो आप लोग इंशाल्लाह जब आज ये क्लास लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि हम किस पैटर्न पर इस क्लास को लेकर चलेंगे और किस तरह से वन बाय वन आप लोगों के नेम्स कॉल आउट होंगे और फिर आप लोग वन बाय वन आकर पार्टिसिपेट करेंगे, पढ़ेंगे। और ये इसलिए ज़रूरी है ये पार्टिसिपेशन कि आप जब तक खुद से आके पढ़ेंगे नहीं और बूझेंगे नहीं कि क्या लिखा हुआ है और किस पोजीशन पर क्या चीज़ है, उस वक्त तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। लिहाजा कोशिश करें कि हैंड रेज करें, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करें। बिल्कुल घबराएं ना। हमारी ये बहुत फ्रेंडली क्लास है और रहेगी हमेशा इंशाल्लाह। इस बात को जहन में रखें कि आप यहाँ सीखने आई हैं। आपने गलती भी करनी है, आपने कभी पहचान भी गलत बतानी है, जवाब भी गलत देना है। तो इससे शर्माना हरगिज नहीं है, क्योंकि अगर आप या हमें यहाँ सब कुछ आता हो तो फिर हम किसी उस्ताद के सामने क्यों बैठें। तो जाहिर सी बात है जब हमें कोई चीज़ की क्लियरेंस नहीं होती या हमें कुछ सीखना होता है, जब भी हम उस्ताद के सामने बैठते हैं। लिहाजा बगैर किसी झिझक के, परेशानी के, किसी कंफ्यूजन के, शर्म के आए और पार्टिसिपेट करें, हैंड रेस करें। शाबाश। हम दुआ से अब क्लास का आगाज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी तफ़क्कुरा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिका व अल-फ़हम लहु वल मारिफ़ता बिमआनीही वन नज़रा फ़ी अजाइबिही वल अमला बिज़ालिका मा बक़ीतु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह, इस किताब में से मेरी जुबान जो पढ़ती है इसमें मुझे तफक्कुर, तदब्बर और इसकी समझ अता फरमा और इसके मानों और अजायबात की पहचान करवा, और जब तक मैं जिंदा रहूं इसके मुताबिक अमल करूं। बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये अब भी चालू है। इसका क्या मतलब है? ऑडियो सुनने का, सुनने का, सुनने का। जी क्लास, आज का हमारा लेसन आपको जिस तरह से सामने नजर आ रहा है, टॉपिक लिखा हुआ हाजा। और आप सब माशाल्लाह जिस स्टेज पर हैं बखूबी आप लोगों को इस बात का अंदाजा है कि हाजा इशारा करीब है। आज के लेसन में हम इस इशारे का इस्तेमाल समझेंगे, देखेंगे कि किस किस तरह से इस करीब के इशारे को जुमलों में इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगी शाहीना खुर्शीद को। जी शाहीना, आ जाइए। आपको आई होगी रिक्वेस्ट जी। जिनके माइक्स अभी भी अनम्यूट हैं, सामिया बशीर, ध्यान से देखें। अगर आप लोगों के माइक्स अनम्यूट हैं तो प्लीज म्यूट कर लें ताकि दौरान हमारे किसी किस्म की भी डिस्टरबेंस ना हो। जी सामिया, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रहा है क्लियर? जी बाजी आ रही है। चलें, देखें आप क्या लिखा है स्क्रीन पर। पहला जुमला,
हाजा बैतुन। हाजा बैतुन। जी, किस तरह तर्जुमा करेंगी इसका आप? ये घर है। ये घर है। ये जुमला आपने कौन सा समझा? कौन सा जुमला है ये? क्या नाम देंगी ये इस जुमले को? जुमला इस्मिया बाजी। जुमले इस्मिया, शाबाश। जुमले इस्मिया में कौन से दो अज्जा होते हैं जिनसे मिलकर जुमला इस्मिया बनता है? जी, मुब्तदा और एक हम्म, खबर। ठीक है। मुब्तदा क्या है यहाँ पर? हाजा। हाजा हम्म, मुब्तदा है। और खबर क्या है? बैतुन। बैतुन खबर बैतुन है। खबर है। मुब्तदा की एराबी हालत क्या होती है? रफा होती है बाजी। रफा होती है। और इसकी वसअत क्या होती है? मारफा होती है। मारिफा। शाबाश। खबर की एराबी हालत और वसअत क्या होती है? खबर की एराबी हालत रफा होती है और वसत ठीक है। नकरा होती है। हाँ जी। अब ये तमाम बात करने का एक मकसद था। जब खबर की हालत आपने रफा ली, बिल्कुल ठीक, और वसत नकरा ली, तो तर्जुमा करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि तर्जुमे में नकरा का भी मफहूम वाजे हो। आपने हाजा बैतुन का तर्जुमा क्या किया? ये घर है, ठीक है। लेकिन जी, नकरा का मफहूम यहाँ वाजे नहीं हो रहा, खबर का। आप इसका जी, तर्जुमा किस तरह करेंगी? ये। ये एक तरफ है। शाबाश। नकरा को आप हमेशा उर्दू के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो नकरा को की वजाहत के लिए आते हैं, जैसे एक हो गया, कुछ हो गया, कोई हो गया, ठीक है। तो जी, उर्दू जुबान का लिहाज करते हुए आप इनको यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये एक घर है। तर्जुमा करते वक्त जब आप इसका ख्याल रखेंगी तो कुरान शरीफ में भी ऐसी बहुत सी आयत हैं कि जब आप उसका तर्जुमा करेंगी नकरा मफहूम में, तो ज्यादा अच्छी तरह से उसका मतलब बैठेगा। जी, आगे चलिए। जी। हाजा मस्जिदुन। हम्म। तर्जुमा करूं। जी बिल्कुल, तर्जुमा भी कीजिए। ये एक मस्जिद है। शाबाश, ये एक मस्जिद है। जी, अगला जुमला भी कीजिए। हाजा बाबुन। हम्म। ये एक दरवाजा है। वेरी गुड, ये एक दरवाजा है। अब आपने देखा कि इन तीनों जुमलों में मुब्तदा की जगह पर हाजा, करीब का इशारा इस्तेमाल हुआ। आप लोग इशारे पढ़ चुके हैं, आप मुझे सिर्फ करीब के इशारे सुना सकती हैं? हा, हाजा। हम्म। हाजानी। हाउलाई। हम्म। शाबाश। आ, आ, और हाजिही। हा, हाजिही। हाजा। हातानी। हाउलाई। हम्म। वेरी गुड। अब ये हाजा और हाजिही में क्या फर्क है? हाजा मुजक्कर के लिए और हाजिही मोअन्नस के लिए। वेरी गुड, आ, शाबाश। हाजा हमने मुजक्कर के लिए इस्तेमाल किया और हाजिही मोन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ। माशाअल्लाह। ठीक है। अगर हम यहां पर बैतुन जो मुजक्कर इस्म है, इसकी जमा कर दें, क्या होगा बैतुन की जमा? बुयूतुन। शाबाश। बुयूतुन कर दें, तो अब यहां पर इशारा कौन सा आएगा? आ, हाजिही आएगी। वेरी गुड, शाबाश। जमा जब आपने बैतुन की बुयूतुन की तो इशारा आप ले आई वाहिद मुअन्नस का। इसकी मुझे आप रीजन बता सकती हैं? हाँ, जी। जमा क्या कायदा है इसका? जी, जी, एक मिनट में बता रही हूँ। आराम से बताएं, मुकस्सर। कोई वो नहीं है जी। जी, जी। परेशानी जमा की बात नहीं। मुकस्सर। जी, जी, जमा मुकस्सर की जब हम इशारा लाएंगे तो गैर आकिल जमा मुकस्सर की मुअन्नस की इशारा आएगी वाहिद की। अच्छा, देखिए, आधा जवाब दुरुस्त है, आधा जवाब गलत है। दुरुस्त जी, आपने कहा गैर आकिल की जमा के साथ वाहिद मुअन्नस का इशारा आएगा, ठीक है। इसमें जी, मुकस्सर और सालिम की कैद नहीं है।
आपने जो ओके। मुकस्सर की कैद लगा दी ना, यहां से हम्म। फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। आपने इसमें मुकस्सर और सालिम की कैद नहीं लगानी है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी गैर आकिल की जमा आएगी, आपने उसके साथ वाहिद मुअन्नस का इशारा लाना है। ठीक है? क्लियर हो गई ये बात? आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी जी, शाहिना, अल्हम्दुलिल्लाह। याद जी रहेगा जी, ना इंशाल्लाह? ठीक है, गैर वेरी आखिर गुड शाहिना। जी। की हम्म। तब हम वाहिद मुअन्नस लाएंगे। हाँ वाहिद मोहन। जी, इसमें मुकस्सर और सालिम की कोई कैद नहीं होगी। ठीक है? इसी तरह से आगे भी दो हैं, जैसे है मस्जिदुन। इसकी जब आप जमा लाएंगी तो इशारा क्या आ जाएगा? मस्जिदुन का हाजिही मसाजिदुन। वेरी गुड, मसाजिद। हाजिही मसाजिदुन। ठीक है, और हाजा बाबुन को भी कन्वर्ट कर दीजिए। हा- हाजिही हम्म। बाबुल का अ, अब बाबुल की जम। वाबुन। अब बाबुल की। अब हाँ वाबुन। ठीक है। जी अब जब जी। आप इसका तर्जुमा करेंगी, हाजही अब्वाबुन का तर्जुमा करेंगी, किस तरह से करेंगी? हाँ, ये बहुत सारे दरवाजे हैं। नहीं, ये दरवाजे हैं। ठीक है, या ये दरवाजे। ये कुछ दरवाजे हैं। ठीक है? हम्म। ठीक है, आप इस तरह इसका तर्जुमा करेंगी। चलें, असल इंपॉर्टेंट चीज आपने इसमें क्या नोट करनी थी कि जब गैर आकिल की जमा आएगी तो आप वाहिद मुअन्नस का इशारा लाएंगी। ठीक है, ये असल चीज आपने नोट करनी थी। वेरी गुड, माशाल्लाह। आइए तहसीन। जज़ाकल्लाह खैर भाई। यहाँ की अस्सलाम तहसीन वालेकुम को। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तहसीन, अब तक जी जो जी, मैंने अस्सलाम क्लियर वालेकुम। किया है पॉइंट, तहसीन आपको समझ जी में आ गया है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी? नहीं नहीं, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर है। ठीक है। अब आगे आपको तीन लाइंस मजीद, तीन जुमले मजीद लिखे हुए नजर आ रहे हैं, पढ़िए एक एक करके। जी जी। हाजा किताबुन, ये हम्म। एक किताब है। शाबाश, नेक्स्ट। हाजा कलमुन, ये एक कलम है। हाजा गुड, मिफ्ताहुन, ये एक चाबी है। ये एक चाबी है, माशाल्लाह। जी अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर हाजा किताबुन जुमले इस्मिया, जिसमें आपने मुब्तदा रफा कहा और खबर भी रफा जी कही, ठीक है, हम सब ये जानते हैं। ठीक है, जी अगर आपको अलग से हाजा इशारा लिखा नजर आता है, इस जी कुछ भी नहीं आगे, जैसे हाजा, हाजी, हाजानी, हातानी, ये जो पूरा चार्ट आपने याद किया है इशारों का, जी जी दूर का भी और करीब का जी भी, अगर मैं आपसे जी। पूछूं कि इसका एराब क्या होता है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगी? रफा, ये मार्फा। वुसअत तो मारफा होती है। ठीक है, जी जी। वुसअत तो इनकी मारफा होती एराब। है। एराब जी। क्या होगा इनका? आप पेश। इसको क्या कंसिडर करती हैं? रफा, नसब या जर? रफा। अलग अलग जी से रफा। लिखा है। इशारों का हाँ एराब क्या जी, होता है? रफा होता है हमेशा। अच्छा, याद रखिए, इशारे मबनी होते हैं। सॉरी। ठीक है, इशारे में कोई भी बात नहीं। है। जी हम जी इसीलिए बैठे हैं। ये सारी बातें बार बार जब हम रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को इतनी अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाएंगी कि आपको किसी किस्म जी की कोई परेशानी नहीं होगी और बिल्कुल टिप्स पे आ जाएंगी। तो याद जी जी, रखिए कि बिल्कुल इशारों इंशाल्लाह। का अपना कोई एराब नहीं होता। मबनी इसी ऐसे ही अच्छा को अच्छा। कहते हैं ना, ऐसे ही इसम को जी जी। कहते हैं ना, जिसका अपना कोई एराब नहीं होता, बल्कि वो जिस पोजीशन पर बैठते हैं उस पोजीशन के हिसाब से अपना एराब और अपनी जगह बनाते हैं। ठीक है, ये चीजें अच्छा, जैसे जी जी, जैसे ठीक आप है। आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको मजीद समझ में आती जाएगी। जी कहीं इंशाल्लाह पर बिल्कुल। आपको हाजा अगर मुजाफ इलई की सूरत में नजर आया, तो वहां पर आप उसको फिर रफा तो नहीं कहेंगी, है ना? जी 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 मुजाफ जी। इलई मजरूर होता है। तो इसी वजह हाँ से जी। इशारे मबनी होते हैं, उनका कोई इराब नहीं होता, बल्कि वो अपनी पोजीशन के हिसाब से इराब लेते हैं। अब यहां पर जी जी चूंकि इशारा हाजा मुब्तदा की जगह पर आया है,
तो आपने इसको क्या जी एराब दिया? अब आप क्या कहेंगी? इसका एराब क्या है? मरफू हाँ सॉरी जी। मबनी। नहीं नहीं, जब इसको नहीं जुमले नहीं अच्छा इस्मिया में मुब्तदा की जगह पर ये आपने लगा दिया, ठीक है, जी जी तब आप इसको रफा की हालत पे रखेंगी। जाहिर है मुब्तदा रफा होता है ना, जी जी मुबतदा है। ठीक है। तो अब आप कहेंगी कि यहां पर हाजा रफा हालत में है क्योंकि ये मुब्तदा बनकर आ रहा है, मुबतदा है ठीक है। बिल्कुल ठीक। जी अगर मैं आपसे कहूं कि ये किताबुन जो वाहिद इस्म है इसको मुसन्ना कर दें, किताबानी। किताबानी, बिल्कुल ठीक। और अब मैं आपसे कहूं कि इसके साथ करीब का मुनासिब इशारा लगा दें, तो कौन सा लगाएंगी? हाजिही नहीं सॉरी हाजानी किताबानी। वेरी गुड, आप यहाँ पर हाजानी किताबानी लगाएंगी। वेरी गुड, जी माशाल्लाह। जी और अगर मैं आपसे कहूं कि मैं चाहती हूं कि हाजही का इशारा लगाकर इस जुमले को मुकम्मल करूं, तो अब मुझे इस जुमले में क्या तब्दीली लानी पड़ेगी? हाजिही कुतुबन। वेरी गुड, हाजही कुतुबुन। जब आप गैर आकिल की जमा ले आई तो ऑटोमेटिकली इशारा इशारा वाहिद वाहिद मुअन्नस मुअन्नस। में कन्वर्ट हो जी गया। वेरी गुड, जी माशाल्लाह, शाबाश। इसी तरह हाजा कलमुन और हाजा मिफ्ताहुन को भी मुसन्ना बना दीजिए और फिर जमा बना दीजिए। जी जी हाजानी कलमानी हम्म, और हाजानी मुफ्तहानी होगा या वेरी गुड, बिल्कुल मुफ्तहानी। ठीक है, मिफ्ताहानी। मुफ्तहानी ठीक है। ये मुसन्ना हो गए, मुफ्तहानी अब इनकी जमा और बनाइए। जी इसका हाजिही अकलामुन यस, और वेरी गुड। हाजिही मिफ्ताहुन की जमा मिफ्ताहुन की जमा क्या होगी? ये मफातिहुन, ठीक है। मफातीह। जी जी हाँ, ठीक है, गुड, हाजिही माशाल्लाह। मफातीहुन। हाँ जी, गुड हो गया, माशाल्लाह। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। आई एम श्योर कि आप लोगों को अभी तक जो हमने किया है इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर है किसी को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन तो प्लीज हैंड रेस करें और सवाल पूछें। थैंक यू जनाब। आइए, समीना परवीन, जिनकी टर्न हो गई है वो अपना हैंड डाउन करते जाएं, ठीक है, जी ताकि अस्सलाम मुझे वालेकुम। सेलेक्ट करने में आसानी हो। तस्मिया, आप, वालेकुम सलाम, आपकी टर्न नहीं आई है अभी? ओके, चलें, नेक्स्ट हम तस्मिया को बुला लेंगे। जी, तो कौन है मेरे साथ? समरीन? तमीना परवीन। समीना, समीना जी जी, समीना। आप पढ़िए क्या लिखा है आपके सामने जो आ हा, रहा है। हाजा मकतबुन। ठीक है, क्या तर्जुमा हाजा करेंगे? सर, ये ये एक मकतब है, टेबल है। हाँ जी, ये एक मेज है, ठीक है, जी ये एक जी। मेज है, शाबाश। आगे। हाजा सरीरुन, ये हम्म, एक पलंग है। शाबाश। ये एक हा, पलंग है, ये एक मसेहरी है, शाबाश। नेक्स्ट। हाजा कुर्सीयुन, ये हम्म, एक कुर्सी है। वेरी गुड, ये एक कुर्सी है। कौन से जुमले हैं ये सारे? जी बाजी। ये जुमले जो आपने पढ़े, ये कौन से जुमले ये हैं? ये जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया है। हाजा दूर का इशारा है या करीब का इशारा है? करीब, करीब का करीब का इशारा। इशारा है। मैं अगर आपसे कहूं कि इस हाजा की जगह दूर का इशारा लगा दें, तो कौन सा इशारा लगाएंगी? हुआ। हुआ इशारा है या अच्छा जमीर है? ये जमीर, जमीर है बाजी। हाँ, तो हाँ फर्क हमें, जी जी जी। हाँ, फर्क हमें रखना है ना। हुआ जमीर है, हाजानी ठीक है, हाउलाई और हाजा इशारा क्या जानी। होगा? जिसकी तरफ हम उंगली उठा के जाली। इशारा करते हैं। जी हाँ जी जी, बाजी, जाली का। शाबाश, जालिका। मैंने आपसे कहा दूर का इशारा लगाइए, तो अब आ जाएगा जालिका। आपने जी जालिका इशारा क्यों लगाया? ताने का क्यों नहीं मतलब लगाया? तिल का क्यों नहीं ये लगाया?
ये जालिका जो है मुजक्कर के लिए है। शाबाश, ये जालिका मुजक्कर के लिए है, और चूंकि मकतबुन मुजक्कर इस्म है, इसकी जी जेंडर, इसका जिन्स मुजक्कर है, तो आप मुजक्कर का जी। इशारा लेकर आई। शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छे। फिर यहाँ पर वही बात आ जाएगी कि अगर मैं मकतबुन को जमा करना चाहूं तो आप कौन सा इशारा लेकर आएंगी? करीब का भी बताइए और दूर का भी बताइए। हाजिही हम्म। मकतब उनकी जमा। मकातिबुन। मका मकातिबुन, हाजिही मकातिबुन। शाबाश। और दूर के इशारे के साथ कीजिए। हाजिही इसी को दूर के हाजिही इशारे के साथ हाजान कीजिए। एक। हाजा हाजान हाजिही हातानी हाउलाई। हाउलाई मकातिबुन। अच्छा, अब ये आपने हा उलाई क्यों किया? हा उलाई इशारा करीब का है, और किसकी तरफ इशारा ओके। किया जाता है? हा उलाई का इशारा। क्या हम ये गैर हाउल आकिल के साथ हा उलाई का इशारा लगा सकते हैं? गैर अखिल के साथ वाहिद मोहन्नस आएंगे। वाहिद मोन्नस आएगा, तो वाहिद जी। मोन्नस तो हाजी ही आ गया। हाजिही, हाँ जी हाजिही। आ गया ना? जी हाउलाई हाँ। का इशारा आप किसके साथ लगाती हैं? ये जमा के साथ लगाएंगे। जमा के साथ आएगा, लेकिन आकिल की जमा या गैर आकिल की जमा? हम्म, हाउलाई आखिल की जमा बाजी। शाबाश। जैसे मैं आपसे एक लफ्ज लिख रही हूं, तालिबुन। जी ठीक है? हाजा तालिबुन, ये एक जी। तालिब है। स्टूडेंट है, शागिर्द है। ठीक जी है? अब मैं जी। आपसे कहूं कि जरा तालिबुन की जमा बना दें। हाउलाई तुल्लाबुन। वेरी गुड, अब आपने सही इशारा किया। हाउलाई का इशारा हमेशा बिल्कुल जमा के साथ आएगा, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि जमा आकिल होनी चाहिए। आखिर। ठीक है? और गैर आकिल की जमा के साथ आपने वाहिद मुअन्नस का इशारा डालना है, चाहे करीब का हो या बईद का हो। अब ये आप खुद अच्छा। कॉमन सेंस से उस वक्त देखेंगी कि जुमले में क्या डिमांड किया जा रहा है। ठीक है? क्लियर हुआ इंशा कॉन्सेप्ट? इंशा एनी इंशाल्लाह कंफ्यूजन? जी। नो किसी बाजी। किस्म की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको यहां नहीं तक? नहीं बाजी। चले, नहीं नहीं। माशाल्लाह। मुझे एक दफा इशारे का पूरा चार्ट सुना दीजिए, करीब का भी दूर का भी। हाजा हाजानी हाउलाई हाता हातानी हाउलाई। तिलका तानिका नहीं, हाँ। फिर से सुनाइए। हाजा हाजानी हाउलाई। हम्म। हाजिही हातानी हाउलाई। शाबाश, ये तो हो जी गए करीब के, अब दूर के सुनाइए। जी। तिलका तानिका उलाइका। हम्म। और तिलका तानिका उलाइका। जान जानिका जालिका जानिका उलाइका। हाँ, पहले मुजक्कर के और फिर मुअन्नस के। जी। कोई बात नहीं, तरतीब थोड़ी ओके ऊपर ओके। नीचे हो गई, लेकिन कोई बात जी नहीं। जी नेक्स्ट टाइम जी। इंशाल्लाह तरतीब पहले हमेशा इंशाल्लाह। मुजक्कर फिर मुअन्नस। जी ठीक है? जी। वेरी गुड इंशाल्लाह समीहा, भाई। वेल डन, माशाल्लाह। आइए अम्म, तस्मिया। थैंक यू। जी तस्मिया, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम। जी जी तस्मिया, तो हमने अभी छोटे छोटे जुमले देखे, उनके तर्जुमे का जी कॉन्सेप्ट मैम। क्लियर किया, और करीब के इशारे के साथ हमने उसको समझा कि किस जी तरह मैम। से जमा की सूरत में उसको हम वाहिद मुअन्नस के इशारे के साथ एडजस्ट करेंगे। अब आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ नजर आ रहा है, जी। पढ़िए इस सवाल को। हाजा। मा हाजा, इसका तर्जुमा किस तरह करेंगी? ये मैम माँ हाजा ये क्या है? ये क्या है? शाबाश। यानी हाजा का तर्जुमा आपने ये करीब के इशारे से किया, और माँ का तर्जुमा आपने क्या से क्या? किया, राइट? माँ हाजा। जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये माँ, माँ यहाँ पर क्या है, आप इस माँ को कैसे डिफाइन करेंगी, कैसे बताएंगी? व्हाट इज माँ? माँ मैम सवाल क्या है? माँ सवालिया है, तो हम इसको इसको क्या नाम देते हैं? हर्फ है क्या माँ। ये हर्फ है या फिर ये इस्म है? माँ की क्या पहचान हर्फ है? हर्फ है मैम। अच्छा, हम पढ़ते हैं जी
हुरूफे इस्तिफाम, ठीक है। जी, हुरूफ इस्तिफाम, जी। और फिर हम पढ़ते हैं अस्माए इस्तिफाम, दोनों पढ़ते हैं तो ना, ये, जी जी। ठीक है। हुरूफे इस्तिफाम कौन से होते हैं? हुरूफ इस्तिफाम, जी, अच्छा, चले हम तस्मीया आप लाइन पे रहिए, हम जिले हुमा को बुलाते हैं। जी जिले हुमा आ जी जाइए, अपना माइक ऑन रखिए। जी जिले हुमा, जी, हुरूफे अस्सलाम इस्तिफाम वालेकुम। कौन से होते हैं हुमा? सवालिया जो हरूफ होते हैं जिन जैसे माँ जी, अच्छा, माँ है और तो हल। सवालिया, यहां तक तो आप लोग बिल्कुल दुरुस्त हैं, ठीक है। लेकिन हम माँ को हुरूफ में नहीं लेकर आते हैं, माँ को हम इस्म की कैटेगरी में लेकर जाते हैं, अच्छा, ठीक है। ठीक। अस्माए इस्तिफहाम में माँ और मन, मामन, ये दोनों क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं, सवालिया इस्म जो है, ये अस्माए इस्तिफहाम में आते हैं, याद रखिए। ठीक, हमने असल में भी माँ ये भी, पढ़े नहीं। अच्छा आप लोगों ने शादी जी पढ़ा नहीं है माँ और मन? नहीं, हमने अभी नहीं पढ़ा। जी जी, अभी नहीं पढ़ाया। अस्माए इस्तिफहाम नहीं पढ़ाए हैं, तो फिर मैं ये छोड़ दूं? नहीं नहीं, अपना उसका काम नहीं, आप नहीं छोड़े हैं, ये हमने पहले भी इसी में ही करवाया था, मदीना में ही करवाया था इनको। अच्छा लेकिन चलिए अभी ठीक पढ़े है, नहीं ना, आप करवाएं यहीं से। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा मैं समझ रही हूँ हाँ, आपने किए ये हैं, इनका चलो यहीं से हमने लास्ट टाइम इधर से करवाया। अच्छा चलो ठीक है। तो फिर मैं इसको आप लोगों को समझाती हूँ, इसमें जी आप लोगों का फिर कोई ऐसा वो नहीं है। याद रखिए, अस्माए इस्तिफाम की वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ दो अस्माए इस्तिफाम को अपने सामने रखते हुए पढ़ेंगे, जो इस किताब में हमारे सामने आ रहे हैं, माँ और मन, ठीक है। माँ जी के जरिए जब भी कोई सवाल किया जाएगा, तो समझ जाइए कि वो गैर आकिल के बारे में किया जा रहा है। माँ के जी जी जरिए जब भी कोई सवाल किया जाएगा, वो गैर आकिल के बारे में किया जाएगा। और मन के जरिए जब भी कोई सवाल किया जाएगा, वो आकिल के बारे में किया जाएगा, ठीक है। आपने जी ये चीज याद रखनी है, अस्माए इस्तिफाम में माँ और मन दोनों आते हैं। फर्क जी क्या होगा? माँ गैर आकिल के लिए, मन मना, आकिल के लिए। क्लियर हुआ जी यहां तक? जी, जी मैम, ठीक है, क्लियर। इसको हम कहेंगे अस्माए इस्तिफाम। अच्छा, हुरूफे इस्तिफाम अभी आप लोगों ने नहीं किए हैं, इसका मतलब है, तो उसको फिर जी। हम फिलहाल मैम एक बार यहीं दोबारा पे, रिवाइज करना, रूफे इस्तेफाम। सॉरी, मैंने कहा एक दफा दोबारा जैसे रिवाइज करना मैम, प्लीज। अस्माए इस्तिफाम, हुरूफ नहीं। देखिए, हुरूफ और इस्म में फर्क है। हर्फ जो होता है ना, इसका फर्क पहले आप जान लीजिए कि आप इसको क्यों इस्म कह रहे हैं और हर्फ क्यों नहीं कह रहे हैं। हर्फ वो होता है जो जुमले में उसका कोई मुकाम नहीं होता, कोई स्टेटस नहीं होता उस हर्फ का, कोई पोजीशन नहीं होती, ठीक है। जी लेकिन इस्म का कोई ना कोई स्टेटस जरूर होता है जुमले के अंदर, या तो वो मुब्तदा बन रहा होगा या वो खबर बन रहा होगा, लेकिन हर्फ का कोई स्टेटस नहीं होता। तो अब याद रखने वाली बात यह है कि माँ और मन ये इस्म है दोनों, क्योंकि ये जुमले में स्टेटस लेंगे, जुमले में मुकाम लेंगे। आप इसको अगर हर्फ जी कहेंगी तो ये गलत हो जाएगा। तो याद रखिए, इनको आपने हर्फ नहीं कहना है, ठीक है, जी आपने इस्म कहना है। और अगर आप किसी चीज को हर्फ कह देती हैं, तो डबल चेक कीजिए कि वो तो जुमले में कुछ बन रहा है। जैसे आप हाजा को हर्फ नहीं कह सकती, अगर आप जी हाजा को हर्फ कहेंगी तो गलत हो जाएगा। हाजा क्या है? इसमें इशारा, कहा ना आपने इसको इस्म, इस्म कहा ना, जी जी ठीक है। इसी तरह से माँ और मन भी अस्मा होते हैं, अस्माए इशारा में आते हैं। माँ के जरिए गैर आकिल के का सवाल होगा, मन के जरिए आकिल का सवाल होगा, ठीक है। जब हुरूफ की बात आएगी, हुरूफ इस्तिफाम की, जब हम किताब में पहुंचेंगे, फिर मैं वहां पर आपको उसका समझाऊंगी। इस वक्त हम फोकस करेंगे अस्माए इस्तिफाम की तरफ। जी, तो हमारे साथ तस्मियां हैं, तस्मियां। पहला सवाल क्या लिखा है? माँ हाजा,
मा हाजा। जी, और जवाब क्या मिल रहा है? हाजा बैतुन, ये एक घर है। हाँ जी, तो सवाल आपसे पूछा गया कि ये क्या है, और जवाब आपने दिया कि ये एक घर है। घर है। पूछने वाले ने हाजा का इशारा क्यों इस्तेमाल किया, जालिका का इशारा करीब, क्यों इस्तेमाल नहीं किया? जी करीब, करीब के लिए मैम हाजा का होता है, और हाँ जाली जी। का दूर के लिए होता है। हाँ जी, जी, तो इसका मतलब ये है कि पूछने वाला घर से बिल्कुल करीब खड़ा है, करीब। इसलिए उसने जी मैम। करीब का इशारा इस्तेमाल किया है ना। और जी जवाब जी देने मैम। वाले ने भी करीब का इशारा इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया, यानी वो भी करीब ही है। राइट। जी अब जी मैम, सवाल को राइट। जब हम देखते हैं मा हाजा, तो ये सवालिया जुमला भी जुमला इस्मिया ही है ना। जी जी जी। जुमला इस्मिया की पहचान हम किस तरह करते हैं तस्मिया? मुब्तदा और खबर से जी, मैम। मुब्तदा और मुब्तदा, खबर। मुब्तदा और खबर तो होता है, ठीक है। एक बेसिक पहचान इसमें जुमला से इस्मिया की। इसमें से नहीं, शुरू होता इसम है। से शुरू होता है जुमला शाबाश, इस्मिया, वो वेरी इसम गुड। जो इसम से हाँ शुरू जी, हो। वेरी गुड। वो जुमला जो इस्म से शुरू हो रहा हो, वो जुमला इस्मिया होता है। और फिर अब हम जी देखते हैं कि जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा और खबर। फिर हम देखते हैं कि हम किसको मुब्तदा बनाएं और किसको खबर बनाएं। ठीक है। अच्छा, अब अस्माए इस्तिफहाम की जो वुसअत होती है, ये तो आपने देख लिया जी ना, मन और माँ। ठीक जी है। इनकी वुसअत और इनका इराब क्या होता है, हमने ये भी देखना है। ठीक है। जी जी मन जी मैम। और माँ क्या होते हैं, इनकी वुसअत क्या होती है? देखिए, अस्माए इस्तिफाम की वुसअत हमेशा मारिफा होगी। ये जो आपके मारिफा। सामने दोनों लिखे हुए जी हैं, मैम। सॉरी सॉरी, माफ नहीं, नकरा होती है। ठीक है। अस्माए इस्तिफाम नकरा होते हैं। जी ठीक मैम। है। ये मन और माँ नकरा होते हैं। नकरा अब जब होता है। हमने इसको नकरा मान लिया, तो तो इस खबर जुमले मुकद्दम। में, जी, इस जुमले में आपने माँ को क्या बनाना है फिर? खबर खबर जी, मुकद्दम। खबर हाँ, अब मुकद्दम। इस जुमले में आप इसको बनाएंगी खबर खबर मुकद्दम। मुकद्दम। और हाजा और वो की मुक्तदा वुसअत हमें मुअक्खर। पता है मारिफा है, तो ये मुब्तदा मौखर बन गया। मुअक्खर। ठीक है। जी मैम। यहां पर एक बात याद रखने वाली है, आप लोग अपने पॉइंट्स लिखें। ये छोटे छोटे जी पॉइंट्स हैं, आप लोग जब इसको याद रखेंगे तो आगे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। अरबी कवायद में दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, दो नजरिए हैं। जी कुछ कहते हैं कि माँ को मुब्तदा बनाया जाता है, कुछ कहते हैं कि माँ को खबर बनाया जाता है। ठीक है। जी मैम। माँ और मन, यानी कुछ लोगों का मानना है कि माँ मुब्तदा के तौर पर आता है, और कुछ लोगों का कहना है कि माँ और मन खबर के तौर पर भी आ सकते हैं और मुब्तदा के तौर पर भी आ सकते हैं। हम लॉजिक के हिसाब से इस चीज को डिसाइड करेंगे कि माँ कहाँ पर मुब्तदा बन रहा है और कहाँ पर खबर बन रहा है। ठीक है। जी लॉजिक मैम। हमने क्या लगाई? वैसे माँ का इराब तो नकरा है ना। जी जी तो जी हमने इस हिसाब से लॉजिक लगाई कि जब नकरा माँ के बाद आपको मारफा इस्म आ रहा है नजर, तो अब आप यहां इसको खबर मुकद्दम और मुब्तदा मौखर करके इसकी तरकीब कर देंगी, इसको जुमला इस्मिया डिक्लेयर कर देंगी। मुब्तदा और खबर आपने इसमें इस तरह से बनानी है। ठीक है। जी और मैडम ये इंशाल्लाह आगे दोबारा रिवाइज कर देंगे। माँ और मन कहाँ पर मुब्तदा बनते हैं, कहाँ पर खबर बनते हैं, इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ कहते हैं कि माँ और मन सिर्फ मुब्तदा ही बनकर आते हैं, खबर नहीं बनते। ठीक है। कुछ कहते हैं जी कि खबर भी बन सकते हैं। राइट। ये उपरोक्त। दोनों स्कूल ऑफ जी थॉट्स हैं। मैम। कुरान शरीफ में बहुत सारी जगहों पे, ये आप लोगों को बताना इसलिए जरूरी है कि जब हम कुरान की तरकीब करेंगे तो फिर वहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि आप कहें कि यहाँ तो माँ खबर के तौर पर आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, ये तो सिर्फ मुब्तदा बन सकता है। ठीक है। तो दो स्कूल ऑफ जी थॉट्स हैं।
तो हम इस बात का फैसला कि माँ यहाँ पर मुब्तदा बन रहा है या खबर बन रहा है, जुमले को देखते हुए करेंगे कि माँ के बाद अगर आपको मारफा इस्म नजर आ जाता है तो आप वहां माँ को खबर मुकद्दम और फिर उस मारफा इस्म को मुब्तदा मौखर बनाकर जुमले की तरकीब कर देंगी। क्लियर? बिल्कुल जी जी बजे, क्योंकि बदी मुब्तदा होता ही मार्फा है ना, सही कह रही हैं आप, मुब्तदा होता ही मार्फा जी है, तो इसे हम जी बना हाँ। देंगे, ठीक हो गया। हाँ जी, ठीक है ना, क्योंकि हमने जी कवायद में हमने बेसिक कवायद में पढ़े बिल्कुल मुब्तदा मारफा ही होता है। जी ठीक है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में कहीं कहीं आपको मुब्तदा नकरा भी मिल सकता है, लेकिन वो बहुत आगे की बात है, यस एक्सेप्शंस में आ जाता है वो। ठीक है। तो फिलहाल आपने फोकस किस पे रखना है, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आपने उस पे फोकस रख के ये चीजों को नोट करते जाना है, अपने नोट्स में पॉइंटर्स में ये इजाफा करते जाना है। ठीक है। अब सवाल जी पूछा मैम। गया कि जी ये क्या है, जवाब मिल गया कि जी ये एक घर है। अब दोबारा सवाल हुआ, जी जिल्ले हुमा, अगला जी। सवाल की। हाजा बैतुन, हम्म, तर्जुमा कीजिए। क्या ये एक घर है? जवाब क्या मिला? नाम, जी हाँ। हम्म हाजा बैतुन, ये हम्म, एक घर है। शाबाश। अब आपने एक चीज नोट की कि यहाँ माँ के जरिए सवाल किया गया था और यहाँ हमजा के जरिए, हमजा इस्तिफाम के जरिए सवाल किया गया है। ये जो आपको जी लिखा हुआ नजर आ रहा है अलिफ जिसके ऊपर एक हमजा जबर के जी जी। साथ है, इसको हम कहते हैं हमजा इस्तिफहाम। हमजा इस्तिफहाम। पता हमजा है ना आप लोगों सफा को ये बात? जी जी बाजी। हमजा इस्तिफहाम। अब देखिए यहां पर माँ के जरिए सवाल क्यों नहीं किया गया, हमजा इस्तिफहाम क्यों लाया गया? जी माँ। हम्म, जोर देने के लिए, जैसे किसी चीज को हम बहुत ज्यादा अच्छा, फोकस करने के लिए देते हैं कि क्या ये घर है, यानी जैसे क्या हमें ये पता है एक लेकिन घर हम है? कंफर्म करना चाह रहे हैं। जी, ये बात हुई। देखिए, जब कोई शख्स बिल्कुल ना जानता हो किसी भी शय के बारे में, आपके सामने कोई एक ऐसी चीज आ जाए जो आपने जिंदगी में कभी ना देखी हो, तो आप उसके बारे में सवाल माँ इसमें इस्तिफाम के जरिए करेंगी। जी लेकिन आपके सामने कोई चीज ऐसी आ जाती है जो आप जानती तो हैं लेकिन श्योर नहीं है, कंफर्म करना चाह रही हैं, तो फिर आप अगले से पूछेंगी कि क्या ये एक घर है? तो फिर जी वहां पर आप हमजा इस्तिफाम के जरिए सवाल करेंगी, यानी जिसका जवाब हाँ और ना में आराम से दिया जा सकता हो। अगर आप जी मुझसे, मैं आपसे पूछूं क्या ये एक घर है, तो आप अगर सिर्फ हाँ भी कह देंगी तो जवाब मुकम्मल हो गया। जी, अब इस हमजा इस्तिफाम जो हमने सवालिया यहां पर देखा शुरुआत हो रही हैं, इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, इस्म में या हर्फ में? हर्फ में जी डालेंगे। हुमा। जी हुमा। हर्फ में डालेंगे। हाँ जी। अब माँ को तो हम इस्म की कैटेगरी में ले गए थे और हमने इसको यहाँ खबर का स्टेटस दिया था, क्योंकि इस्म स्टेटस लेता है, जबकि हमजा इस्तिफाम हर्फ की कैटेगरी में आता है और इसका कोई स्टेटस नहीं होता, कोई इराब नहीं होता, कोई वुसअत नहीं होती, ना जी नकरा ना मारफा ना रफा ना नसब ना जर। आपको अगर कोई इस जुमले में पूछे कि यहाँ पर हमजा इस्तिफाम क्या बन रहा है, तो आप क्या जवाब देंगी? ये हर्फ है और ये मबनी है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बन रहा, हर्फ है, ये हर्फ है, बस हर्फ का हर्फ है। कोई स्टेटस नहीं ठीक। होता, मबनी भी नहीं होता, ठीक। जीरो स्टेटस। ठीक है। मबनी तो फिर अपनी जगह जाकर वो लेता है पोजीशन, कहीं पर रफा बन जाता है, कहीं पर नसब हो जाता है, कहीं पर मजरूर हो जाता है ना। लेकिन जी हमजा इस्तिफाम आपको हमेशा एक तो जुमले के शुरू में ही मिलेगा, लेकिन एज ए हर्फ कोई स्टेटस इसका नहीं होता, ना ये मुब्तदा बन सकता है ना ये खबर बन सकता है, जीरो स्टेटस पे होगा। ठीक है। जी लेकिन आता ये हमेशा जुमले से पहले है। अब आगे इसके जब आप चलेंगी तो हाजा बैतुन को फिर आप डिफाइन करेंगी कि हाजा यहाँ पर मुब्तदा बन गया और बैतुन खबर बन गई। खबर बन गई। ठीक है। जी जी। ओ,
गुड हो गया। अब हमने क्या देखा कि आपके सामने इसमें इस्तिफाम मा भी आ गया और एक हरफे इस्तिफाम जिसको हम हमजा इस्तिफाम कहते हैं, हमजा इस्तिफाम भी आ गया। जी हुरूफे इस्तिफाम कितने होते हैं टोटल? याद रखिए, मैं बता सिर्फ मैम 2 होते हैं, 2 हल या हमजा सिर्फ 2 सिर्फ हल होते हैं। 2 या होते हैं। हाँ जी, एक आपके सामने आ गया हमजा इस्तिफाम और दूसरा होता हल है हल। हम्म, ठीक है, जी 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 मैम। मैम पूरी हल अरबी ग्रामर में हुरूफे इस्तिफाम सिर्फ 2 होते हैं, ये होते हैं हमजा और हल। और इनके जी ठीक है जरिए वो सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। ठीक ठीक है, जी और जी अस्माए इस्तिफाम मैंने आपको कौन से बताए अभी 2? जी माँ ये और मन मन। माँ और मन। माँ माँ और और मन। मन मन माँ और मन। और माँ किसके लिए इस्तेमाल होता है? बजी माँ गैर अकिल के लिए। गैर अकील के गैर लिए। गैर मन अकिल के लिए आकिल के लिए मन आकिल के लिए। मन अकिल के लिए। मन आकिल के लिए। ठीक है, अकिल के और लिए माँ थैंक यू तस्मिया, साइमा, आप लोग माइक्स म्यूट कर लें। जी इनम अनम आगा, अनम, को मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी अनम, कोई कंफ्यूजन अब तक की जो आपने देखा, पढ़ा, सीखा अब तक? एनी कंफ्यूजन? नहीं मैम, सही चलें समझ आया। पढ़ें, अगला जुमला क्या लिखा है? मैं हाजा हाजा हम्म, क्या है खमीसुन, जी ये क्या पहले है? जब आप, हाँ शाबाश, जब जी जुमला पढ़े ना तो उसका जी तर्जुमा साथ करें। मा जी हाजा, जी ये क्या है? जी हाजा खमीसुन, ये एक हम्म, कपड़ा है। नहीं कमीज कपड़ा है। नहीं, जी कमीज है, कमीज है। ये एक कमीज है। कमीज है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहाँ माँ की बजाय मन लगाना चाहती हूँ, तो जी क्या मेरा ये कदम दुरुस्त होगा? नहीं मैम, मन आकिल के लिए यूज होता है मैम। शाबाश, वेरी गुड। जी बिल्कुल जी दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि हमारे सामने जिसके बारे में जी सवाल किया जा रहा है वो एक गैर आकिल ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ मन बिल्कुल नहीं लगा सकते। ठीक है, जी गुड हो गया, जी मैम। माशाल्लाह। अगला कीजिए। हाजा सरीरुन, क्या हम्म, ये एक कुर्सी है? नहीं, शरीर, ये शरीर, अच्छा सॉरी, शरीर, ये पलंग, क्या ये एक हम्म, पलंग है? क्या ये एक पलंग है? ला हाजा कुर्सियुन, नहीं, हम्म, ये हम्म, एक कुर्सी है। ये एक कुर्सी है। अब जी देखिए, पीछे सवाल जो बना था ऊपर, अहाजा बैतुन, तस्वीर आपके सामने घर की थी, तो वहां पर नाम से जवाब दिया गया, हाँ से। जी जबकि इस तस्वीर में आपके सामने इमेज तो कुर्सी की है और पूछा जा रहा है क्या ये एक पलंग है, तो आप जी नहीं नेगेटिव जवाब के लिए कौन सा हर्फ इस्तेमाल कर रही हैं? ला ला। तो जी ला भी हर्फ है, ठीक है, जी जी ला भी हर्फ है, इसका भी कोई स्टेटस यहां पर नहीं है। ला हाजा कुर्सियुन, ये एक कुर्सी है। बाकी आपने कुर्सी। इसमें मुब्तदा खबर फिर देख करके जी बताना है मुझे कि कौन सा मुब्तदा है और कौन सी खबर है, मारफा और नकरा के हिसाब से। ठीक है जी अनम, क्लियर जी हुआ? मैम। जी गुड हो गया, माशाल्लाह। आइए एम कादरी। थैंक यू अनम। जी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, जिनकी टर्न हो गई है वो हैंड डाउन कर लें और माइक्स अपने प्लीज म्यूट रखिएगा, वरना मैं म्यूट ऑल फिर उसमें मेरा टाइम वेस्ट होता है। जी जनाब, पढ़िए। हाजा मिफ्ताहुन, क्या हम्म, ये एक चाबी है? ला हम्म, हाजा कलमुन, नहीं, ये एक पेन है। ये एक मा कलम है। हाजा, जी। जी, हम्म, मा हाजा, ये क्या है? हम्म, हाजा नजमुन, ये एक हम्म, सितारा है। ये एक सितारा है, शाबाश। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर 2 सितारे हम बना देते हैं, एक सितारा तो बना हुआ है ना, मैं एक और सितारा बना देती हूँ, ठीक है। जी, अब इसको जरा सवाल बनाएं आप माँ के साथ। अम, हाजानी नजमानी माइक्स म्यूट रखिए, माइक्स म्यूट रखिए। जी एम कादरी,
हमारे मा सामने दो हाजा चीजें नजर आ रही हैं। शाबाश, मुसन्ना आ गया ना? जी मा हाजानी हाँ जी, तो अब आप हाजानी मुसन्ना के इशारे के साथ सवाल करेंगी। मा नजमानी हाजानी, ठीक है, ये दोनों क्या है? हाजानी हम्म, जी हाजानी नजमानी वेरी गुड। हाजानी नजमानी। और अगर मैं आपसे कहूं ये हाजानी नजमानी को नजमुन की जमा करें, जरा जमा करके इसको बनाएं इशारे के साथ, तो कैसे बनाएंगी? हाजही नुजुम वेरी गुड, हाजिही नुजूमुन। माशाल्लाह, वेल डन, बिल्कुल ठीक। आप लोग माशाल्लाह पिक बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। हाफिजा नाजिश जिया, आइए। जी बाजी, अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। अम्मा। वालेकुम अस्सलाम जी। तो अब हमारे सामने स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? बाजी ये तमरीन तमरीन एक्सरसाइज, तमरीनुन, एक्सरसाइज। तमरीन ठीक है जी। जी, यानी अब आपने अब तक जो पढ़ा है, अब जी आप इसकी एक्सरसाइज करेंगी और देखेंगी कि आपने जो अब तक पढ़ा उसको आपने कितना समझा, कितना जाना। जी, एक तस्वीर में आपको नजर आ रही है ये पिक्चर, पहली जी पिक्चर, बाजी। जरा पढ़िए क्या सवाल किया जा रहा है उसके जरिए। मा हाजा ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, अब देखिए जी तस्वीर में आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। जी। क्या ये माँ के जरिए इन साहब के बारे में पूछा जा रहा है? नहीं नहीं बाजी। किसके बारे में पूछा जा रहा है फिर? भाई जो सामने चीज दिखा रहे हैं, यानी कि ना टेबल के बारे में पूछ रहे हैं शाबाश, टेबल के बारे में, बिल्कुल, जुमला बनाइए। ना। मा हाजा हाजा मकतबुन, ये एक मकतब है। आजाम, ये एक मेज है, ये एक मकतब मेज है। है जी। हाँ, ये एक आपने मेज है। कैसे पहचाना कि ये माँ के जरिए इन इन साहब के बारे में नहीं पूछा जा रहा, बल्कि इस मेज के बारे में पूछा जा रहा है? ये बड़ी कॉन्सेप्ट इंडिकेट कैसे क्लियर हुआ? जी। बड़ी तस्वीर को देख के ना, यानी कि मेज क्या के जवाब टेबल के बारे देंगे में आप? पूछा जा रहा है, तो बजी और ये कैसे पहचाना? बजी इसी की तरफ इशारा है, टेबल को देख के ना, कि ये क्या है। इशारा तो और कहीं पे भी नहीं हो रहा, इशारा तो तस्वीर नहीं के हुआ सामने तो कोई नहीं इशारा नहीं है। आप कैसे ऐसे दलील देंगी इस बात की? कायदे को आप अगर किसी को समझाना चाहें, वो आपसे ये पूछना चाहे कि यहाँ मन क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ, माँ जी जी। क्यों अच्छा इस्तेमाल? अच्छा जी जी बाजी, गैर बिल्कुल, अकील क्योंकि ये गैर हाँ, अकील है ना बाजी, तो इसीलिए जी बाजी, ये असल आप समझ में आए आपके सवाल। जब, जी हाँ शाबाश, जब माँ हाजा सवाल सामने आ गया, जी तो जी बिल्कुल। ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस के यकीनन किसी यस, गैर आकिल के बारे में गैर पूछा अकिल जाए। के जी, गैर अकिल के हाँ, बारे में सवाल तो होगा। अब यस आकिल आदमी का तो यहाँ आप जवाब में मेंशन करेंगी नहीं, है ना? गैर बिल्कुल आकिल जी। को मेंशन करेंगी, तो इसलिए आपने फौरन फटाफट बता दिया कि यस ये मेज है। जी ठीक है ना? बिल्कुल। वैसे तो इस पर, मेज के ऊपर बहुत सारी गैर आकिल चीजें रखी हुई आपको जी नजर आ रही हैं, लेकिन जी सबसे आसान अरबी जो फिलहाल इस लेवल पर हम जानते हैं, मकतब की, तो हमने उसको फौरन मकतबुन कर दिया। ठीक है, गुड हो बिल्कुल। गया। अगला सवाल पढ़िए। मा हाजा ये क्या हम्म है? हम्म, हाजा सरीरुन, ये एक चारपाई हाजा है, एक बेड है। बेड है। शाबाश, हाजा सरीरुन, ये एक पलंग है, मसेरी है, बेड जी है। वेरी गुड। अब फिर वही बात कि माँ के जरिए गैर आकिल जी के बारे में पूछा जाता है, जी तो आपने बिल्कुल। इसी वजह से गैर आकिल को यहाँ पर डिफाइन कर जी दिया। जी, गुड हो गया, माशाल्लाह। याद रहेगी ना, तो नहीं भूलेंगी ना? नहीं बजी, गुड, जजाकल्लाह। माशाल्लाह जी। आइए, लाइबा, साइमा और एम कादरी, हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। लाइबा मैम आसिफ। मैम मेरी बारी तो नहीं आई अभी तक। साइमा आपकी बारी नहीं आई? अच्छा, नहीं चलें, मैम। लाइबा के बाद फिर आप आ जाइए, ठीक है? यस लाइबा मैम। कर ली, फिर आपको मैं बुला लूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वालेकुम अस्सलाम। लाइबा, पढ़िए क्या लिखा है आपके सामने। मा हाजा ये क्या हम्म, है? हाजा किताबुन ये एक किताब है। शाबाश, ये एक किताब है। जी, अगला सवाल। मा हाजा ये क्या है? हाजा बाबुन ये एक दरवाजा है। वेरी गुड, इससे अगला सवाल। मा हाजा ये क्या है? हम्म, हाजा घर हाजा बैतुन ये एक घर है। वेरी गुड, ये एक घर है। माँ का क्या नाम है यहाँ पर? माँ माँ यहाँ पे इस्म है या हर्फ है? ये है इसम इस्तफहाम। वेरी गुड, माँ इसमें इस्तिफाम है।
इसमें इस्तेफाम हमेशा सदारत चाहते हैं, जुमले के शुरू में ही आएंगे वो। ये बात तो आप लोगों को पता है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्माए इस्तेफाम हमेशा सदारत चाहते हैं, हमेशा जुमले के शुरू में ही आपको नजर आएंगे। ठीक है, कभी भी आपको जुमले के आखिर में नहीं मिलेगा, शुरू में ही नजर आएंगे। फिर उस हिसाब से आप देखेंगी कि वो वहां पर क्या बन रहे हैं, मुब्तदा बन रहे हैं या खबर बन रहे खबर हैं। मुकद्दम। ठीक है, और इसके डिसाइड हम किस तरह करेंगे? अस्माए इस्तिफाम की जो वसअत होती है वो नकरा होती है। ठीक है, मारफा जी नहीं होते अस्माए इस्तिफाम। ठीक है, लेकिन जी माँ और मन में दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। फिर मैं रिपीट कर दूं, और फिर आप अकॉर्डिंगली जुमले के हिसाब से देखते हैं कि माँ के बाद मारफा है तो आपने यहाँ पर खबर बना दिया इसको, और हाजा को मुब्तदा मौखर बना दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? जी, आइए जी ठीक है। साइमा, चलें पढ़ें, यहाँ क्या सवाल है? मैम यहाँ सवाल है, आ हाजा कमीसुन, क्या ये एक कमीज है? क्या ये एक हाजा कमीज है? कमीसुन, ये हाँ, एक कमीज है। क्या नाम इसमें? हाजा कमीसुन, जी शाबाश, हाँ, वेरी ये गुड। कमीज हाँ है। हाँ जी, अब आपने यहाँ नाम का इस्तेमाल करना है। जब भी हल और हमजा इस्तिफाम से सवाल किया जाएगा तो जवाब में नाम या फिर ला, जो वहां पर जरूरत होगी, जिस तरह से आप उस तरह जवाब देंगी। बस मुझे ये बताती चले कि हमजा इस्तिफाम का यहाँ पर क्या एराब है? मैम इसका इराब इराब नहीं है, ये हर्फ है। शाबाश, वेल डन। हमजा इस्तिफाम चूंकि हर्फ है तो इसका कोई एराब नहीं होता, और जब कोई एराब नहीं होता तो कोई स्टेटस नहीं होता। यस नो मैम, स्टेटस, जीरो पोजीशन पे होता है ये, याद रखें इसको। ठीक है, ठीक है। और ये दाखिल हुआ है आराम से इस वक्त जुमला इस्मिया पर, जिसमें आप मुब्तदा और खबर कैसे निकालेंगी? मैम हाजा जो है वो हम्म मुब्तदा है और हम्म, कमीसुन खबर है। वेरी गुड। अच्छा, मुब्तदा में आपने क्या क्या, आपकी चेकलिस्ट जो है मुब्तदा की, क्या क्या यस देखना मैम। होता है मुब्तदा के लिए, क्या मैम क्या जरूरी है? सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें है ये, और ठीक है। फिर रफा हालत में है, हम्म और और मैम ज्यादा तो मेन तो यही देखा जाता है। और भी एक तो चीज बहुत जरूरी है मुब्तदा के लिए, एक तो रफा हालत में हो, दूसरा यस मैम, और मैम मारफा हो। मारफा हो। ठीक है, ये दो यस चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और यस खबर के लिए क्या देखना होता है हमें? मैम, खबर नकरा हालत में हो हम्म और रफा हालत में भी हो। और रफा हो। ठीक है, अब खबर और मुब्तदा के जो मुताबिकत हम करते हैं वो किस तरह से करते हैं? मैं यहाँ पर हाजा के साथ कमीज सानी कर सकती हूँ। नो मैम, अगर आप कमीसानी करेंगे तो मुझे हाजानी करना पड़ेगा। जी, तो क्या रीजन है? यही तो हम मुताबिकत कर रहे हैं ना। मैम यानी कि अदद के लिहाज से भी इनकी मुताबिकत हो। शाबाश, वेरी गुड। अदद के लिहाज से, यानी अगर मुब्तदा वाहिद है तो खबर भी वाहिद होगी। यस मैम। ठीक है ना? जी अच्छा, मैम, अगर मैं यहाँ पर हाजा जऊजतुन कर दूं, तो मैम फिर भी रॉन्ग होगा, जऊजतुन, जिन्स के मुताबिक भी हो तो शाबाश। हाजी ही होगा। जिन्स का भी ख्याल रखना है कि यस मैम, हम अगर मुब्तदा मुजक्कर है तो खबर भी फिर आप मुजक्कर लाएंगी, मुजक्कर जिन्स ही के होगी। हिसाब से भी मुब्तदा और खबर में आपने मुताबिकत मुताबिकत रखनी होगी, है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं करूं हाजा कमीसिन, मैम अगर आप जमा में लेके जाएंगी तो जमा के लिए एक जो फार्मूला है वो ये है हम्म कि गैर आकिल के साथ वाहिद मोनिस का सिगा लगेगा। अच्छा, लेकिन हम यहाँ जमा में तो नहीं लेके गए ना, मैंने तो इसको मजरूर कर दिया, कमीसिन कर दिया। अच्छा, मुझे कमीसुन लगा की आप जगह, उसकी जमा बोल रही हैं मैम। अच्छा, कमीसुन की जगह मैं आपको बताऊं क्या होती है? यस मैम, कुमसानी। कुमसान, ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है, ये यस होती मैम, है जमा। जमा। अब यहाँ देखिए, मैंने कमीसुन को कमीसिन कर दिया, क्या ये जुमला दुरुस्त होगा? हाजा कमीसिन। मैम अगर मैंने जो फार्मूला है उसके मुताबिक मुझे रफा हालत में ही चाहिए, शाबाश, क्योंकि वो वेरी गुड। जुमला इसमिया रफा हालत में होती है खबर।
हाँ जी, तो एराब के लिहाज से भी यस मैम, मुब्तदा इराब के और लिहाज से भी खबर मरफू होंगे, होगी। ठीक है ना? यस मैम, तो यस अगर आपके सामने इस तरह के जुमले आते हैं जिसमें मुताबिकत नहीं हो रही है आपकी चेकलिस्ट के मुताबिक, तो फिर वो जुमले गलत होंगे, आपने उसमें करेक्शन करनी होगी। तो ठीक है मैम। माशाल्लाह आप लोग इस स्टेज पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके सामने अगर कोई गलत टेक्स्ट लिखा आता है तो आप आराम से उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? यस मैम, ऐसे ही है ना? ठीक। यस मैम, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। और वक़्त के लिहाज से मुझे बताइए मुब्तदा और खबर में होती है मुताबिकत वसत के लिहाज? मैम नहीं, वो एक मार्फा है, जैसे मुब्तदा हम्म, मार्फा है और शाबाश, जो खबर है वो नकरा होगी। वेरी गुड, खबर नकरा है, गुड हो गया जी। अगला सवाल भी कर लीजिए। मैम आ हाजा बैतुन, हम्म हम्म तर्जुमा। हाजा बैतुन, ये एक घर है। हम्म फिर वही गलती हुई, सवाल क्या पूछा जा रहा है, क्या ये एक घर है? तो अब आप यस जवाब मैम, कैसे देंगी? मैम मैं नाम। बोलूंगी नाम जी, हाँ, हाँ हाजा बैतुन, हाँ जी, ये ये एक एक घर। घर है। यस यानी मैम, हर हुरूफ इस्तिफाम के जवाब में नाम और ला से आप मस्ट आगाज रखना है करेंगी जुमले का, जी। ठीक है? यस मैम, यस नाम मैम, और ला से हुरूफ इस्तिफाम का जवाब जरूरी नहीं होता कि आप पूरा दें। ठीक है, नाम हाजा नाम भी कह बैतुन, सकते हैं, या नाम। हाँ जी ला हाजा बैतुन, आप अगर खाली नाम भी कह देंगी तो भी दुरुस्त हो जाएगा। ठीक हो लेकिन गया। चूंकि अभी हम बिल्कुल बिगनर स्टेज पर हैं तो हम पूरा पूरा जुमला ही जवाब में लिखेंगे, ठीक है? गुड हो यस गया मैम, माशाल्लाह। कोई कंफ्यूजन बाजी यहाँ तक? नो ये मैम, आपने अल्हम्दुलिल्लाह। ये कमीसिन जब किया था तो इसको फिर हम कैसे करेक्ट करेंगे? कमीसुन होगा ना? लगा देंगे। मैं ये अगर पूछ रही थी कमीसिन आपसे वहां पर, देखिए मैं आपसे ये पूछ रही थी कि अगर जुमला आपके सामने लिखा है अहाजा कमीसिन जेर के साथ, तो क्या ये जुमला दुरुस्त होगा? कौन है मेरे साथ, नाम बताइए। जी शाजिया बाजी। शाजिया, क्या ये जुमला दुरुस्त है? अगर ये अहाजा कमीसिन मैं लिख दूं तो क्या ये जुमला दुरुस्त होगा शाजिया? नहीं बाजी। नहीं होगा। अब हमें वजह बतानी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्यों नहीं है ये जुमला दुरुस्त, तो आप क्या वजह बताएंगी? हम्म बाजी एराब कमीज, में एक जैसा होना चाहिए ना। हाँ जी, मरफू मुब्तदा और मरफू होना चाहिए। खबर का मरफू एराब के हिसाब से मुताबिकत होनी चाहिए, और यहाँ मुताबिकत नहीं है, नहीं है ना? जी खबर जी हमेशा आपको नहीं। मारफा सॉरी मरफू और नकरा मिलेगी, तो यहाँ मरफू जी नहीं है, इसी वजह से ये मैं आप लोगों को डिफरेंस समझाने के लिए ये कर रही हूँ, जी ताकि ठीक है। आपके और मजीद कवायद पक्के हों, ठीक है? जी बजी जी खबर, एक बाजी। बजी चीज बात होती सुनिएगा, है बजी जी, खबर कभी मार्फा भी आ सकती है ना, ये बताइएगा बस मुझे, खबर आ कभी सकती मार्फा है, भी आ सकती आ है ना? सकती है, ठीक बिल्कुल ठीक आ है। सकती है, एक्सेप्शंस में है, आ सकती है। और क्यों लाया जाता है खबर को मार्फा? जब हमें किसी बात को बहुत जोरदार अंदाज से बताना हो, हसर पैदा अच्छा, करना हो, जोर पैदा ओके ओके, करना हो, ठीक है? तो इंशाल्लाह जी आगे जाके आप ये भी सब इसमें मदीना अरबिक में ये तमाम चीजों की आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके सारे कंफ्यूजन्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्लास में जुड़े रहें, आए, मिस ना करें। हफ्ते में एक क्लास है लेकिन आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन इसमें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है? जी चलें जी, साइमा थैंक यू। राफिया फकी आइए जी। राफिया, क्या सवाल है? जी हाँ क्या जी, सवाल है अस्सलाम सामने आपके? वन मिनट। हादा मिफ्ताहुन, हम्म क्या ये एक चाबी है? हम्म अ, ला हादा कलमुन, ये एक शाबाश, ये एक पेन है। कलम है। अब कलम आपने है। इसका जवाब मनफी हर्फ से दिया, ऐसे ही है ना? ला जी जी हाजा कलम, ठीक है? और आगे आपने जुमला इस्मिया, मुब्तदा और खबर, और पूरे कवायद आपने फॉलो करते हुए चेकलिस्ट के साथ उसमें बहुत इत्मीनान से एक अच्छा सा जुमला बना लिया जी। आगे चलिए। हादा नजमुन, क्या हम्म ये तारा है? क्या ये एक सितारा है? तरफ। एक सितारा है? एक सितारा है, क्या जी ये जी। एक सितारा है? एक है, जी। नकरा है ना? हम्म नाम हादा
नजुमुन। हाजा जी नजम। हाँ, जी। ये एक हाँ जी। चलें जल्दी से मुझे हुरूफ इस्तिफाम बताएं कितने होते हैं। हरूफ इस्तिफहाम 2 होते हैं। शाबाश, कौन कौन से? हमज़ा इस्तिफहाम और हम्म हल। हाँ जी, हमजा और हल, ठीक है। और हमजा को जी, हम हमजा इस्तिफाम भी कहते हैं। और अस्माए इस्तिफाम कितने पढ़े आपने अभी? 2 पढ़े हैं। मामी। अभी हमने 2 मैं, पढ़े हैं, कौन कौन से? माँ और मन। माँ किसके लिए आता है, किसके बारे में माँ सवाल करने? गैर आकिल के लिए और मन शाबाश, आकिल। आकिल के लिए। गुड हो गया। चलें पढ़ें, क्या लिखा है ऊपर, हेडिंग क्या लिखी है? इक़रा व उक्तुब। इक़रा वक्तुब, वक्तुब, पढ़ो वक्त और लिखो, ठीक है। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप इसको भी समझेंगी कि ये इक़रा वक्तुब कहाँ से आया है, किस तरह से बना है। तो बहुत जल्द वो वक्त भी आएगा, बस जुड़े रहें मेहनत से, लगन से, और दिल लगाकर काम करती रहें। जी पढ़ जी। दें, पहली लाइन क्या है, बस सीधे सीधे जुमले हैं, कोई इसमें ऐसी परेशानी की बात नहीं है, पढ़ दें जल्दी से। हाज़ा मक्तबुन, ये हम्म एक मेज़ है। हाज़ा हम्म मस्जिदुन, ये एक हम्म मस्जिद है। हाज़ा हम्म कलमुन, ये एक कलम है, पेन है। हाज़ा हम्म सरीरुन, ये एक बेड है। मा हाज़ा, ये क्या है? हम्म هذا हाज़ा कुर्सी। कुर्सी, ये एक हम्म कुर्सी है। हम्म हाज़ा बैत, क्या ये घर है? हम्म ला हाज़ा मस्जिदुन, जी नहीं, हम्म, ये मस्जिद है। ये मा एक हाज़ा, मस्जिद। हम्म जी, ये एक मस्जिद है। मा हादा, ये क्या है? हादा मिफ्ताहुन, ये एक चाबी है। चाबी है, शाबाश। ऊपर के तमाम जुमले गैर आकिल के साथ गैर आकिल की खबरें हैं सब जुमलों में, और पूछा भी उसमें जितना भी गया है माँ के से, वो गैर आकिल के बारे में पूछा गया है। अब हम शुरू करेंगे मन, इसमें इस्तेफाम की प्रैक्टिस। मन यानी आकिल के बारे में अब सवाल, हम सवालिया जुमलों की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। थैंक यू राफिया। आइए उम्मे सलमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व जी बरकातहू। पढ़िए, क्या लिखा है जुमला आपके सामने? मन हाजा, मन हाजा, क्या तर्जुमा करेंगी? ये क्या है? ये कौन है? अच्छा अब देखिए, हाँ अब यहाँ पर जो फर्क, क्या उर्दू जबान में ना, क्या जी जी किसी चीज के लिए, जो तर्जुमा किसी में पूछेगी आकिल के बारे में, तो फिर आप उसका तर्जुमा करेंगी कौन, ठीक है, कौन? क्योंकि आपके सामने ऑब्जेक्ट नहीं कौन? है ना, ओके। आकिल जीता जागता कोई शख्स मौजूद है, राइट। आप उसको, जिनके माइक्स अनम्यूट हैं वो प्लीज म्यूट कर लें। तो आप वहां पर मन के बारे में, शायद मैं म्यूट ऑल जी कर देती हूँ सबको। जी आपके ही पास से आ रही है आवाज। जी पढ़िए, क्या है सवाल? मन हाजा, ये कौन है? ये कौन है, क्या जवाब रहा है? हाजा तबीबुन, हम्म, ये डॉक्टर ये है। एक डॉक्टर है। ये एक हाँ जी, डॉक्टर है, खबर को सॉरी। नकरा बताने के लिए ये उर्दू एक में डॉक्टर आप है। एक का लफ्ज डालेंगी। जी आगे एक चलिए। डॉक्टर। मन हाजा, ये हम्म कौन है? हाजा वलदुन, ये एक लड़का है। ये एक लड़का है, ठीक है। चलिए उम्मे सलमा, थैंक यू। आपके पास शोर है ना, तो हम सबा को बुला लेते हैं। आइए सबा। सबा देखिए, मैंने अस्सलाम रिक्वेस्ट भेजी वालेकुम। है। वालेकुम सलाम। जी सबा, आपने पढ़ा मन हाजा हाजा तबीबुन। मुझे बताइए मन हाजा में मन को क्या बना रही हैं? मन को बनाएंगे मैम मुब्तदा। मन को आप यहाँ मुब्तदा बना रही हैं, अच्छा। और हाजा को क्या बनाएंगी? खबर। खबर, ठीक है। ये तरकीब भी दुरुस्त है। और अगर मैं मन को खबर मुकद्दम लिख दूं और हाजा को मुब्तदा मौखर लिख दूं,
तो ये तरकीब भी दुरुस्त होगी। क्या मैंने बताया था शुरू में कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जो माँ और मन को कहते हैं कि मुब्तदा ही बनता है, और कुछ कहते हैं कि वो खबर भी बन सकता है। ठीक है, आपकी समझ में आ रही है मैं क्या बात कर रही हूँ? जी मैम। तो हम लॉजिक से इस बात का फैसला करेंगे कि कहाँ पर माँ या मन मुब्तदा बन रहा है और कहाँ पर माँ या मन खबर बन रहा है। लॉजिक क्या लगाएंगे? हमने अभी क्या कवायद पढ़े मुब्तदा और खबर के, कि मुब्तदा मारफा होता है सबा, है ना? जी मैम। जी मैम। और खबर नकरा होती है। जी मैम। ठीक है, तो अब मन हाजा में आपको मारफा क्या नजर आ रहा है? मैम इसमें मार्फा मन नहीं आएगा। अच्छा, देखिए, मन जो अस्माए इस्तिफाम है ना, ये वुसअत के हिसाब से नकरा होते हैं। ठीक है, जी ये मारफा जी नहीं होते। माँ और मन वुसअत के हिसाब से नकरा होते जी। हैं। और अस्माए इशारा क्या होते हैं? मैम नकरा। अच्छा, चलें, कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी रिवीजन और करेंगी ना। शीरी, आ जाएं शीरी जी जी उस्ताजा। जी। अस्माए इशारा का क्या वुसअत होती है? मारिफा। मारिफा। अस्माए इशारा मारिफा होते हैं, और इनका इराब क्या होता है? इनका एराब रफा होता है। यही गलती हो गई फिर से। अस्माए बेतन इशारा मबनी होते हैं, जी जी। इनका कोई इराब नहीं होता। ये जिस जगह पर बैठे होते हैं उस हिसाब से आप इनको बताती हैं कि क्या इराब है इनका। अब ये यहाँ पर किस जगह पर बैठे हैं शीरी? खबर। जी जी खबर। खबर की जगह पर नहीं, यहाँ पर आप इसको मुब्तदा मौखर बना देंगी। मारफा है ना? जी जी जी। और मन को आप खबर मौखर बना दें। ठीक है, मुब्तदा मौखर बन गया हाल, और ये हो गया हालत रफा में। ठीक है, मरफू हालत में हो गया, ऐसे है ना? जी उस्ताजा। ठीक है, गुड हो गया। हम्म, ये एक डॉक्टर है, हो गया। आगे चलिए, आगे बढ़िए। मन अगला जुमला। मन हाजा कौन है? हाजा हम्म वलदुन ये एक लड़का। हम्म ये एक लड़का है। गुड। अब फिर यहाँ पर चूंकि आकिल के बारे में सवाल हो रहा है, तो मन से हो रहा है। गुड, आगे चलिए। मन हाजा ये कौन है? हाजा तालिबुन ये एक तालिबे इल्म है। शाबाश, नेक्स्ट। आ हाजा वालदुन क्या ये एक लड़का है? ला हाजा रजुलुन नहीं ये एक मर्द। हाँ जी, ये एक आदमी है या एक मर्द है। ठीक है, दोनों तरह से इसका वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सबा। शीरी आ जाइए, पढ़िए अगला जुमला। जी उस्ताजा। मन जी पढ़िए हाजा। जल्दी जल्दी। जी। हम्म मन हाजा ये कौन हम्म है? हाजा हम्म ताजिरुन ये एक ताजिर है, बिजनेसमैन। ये एक ताजिर है। शाबाश, आगे। माँ हाजा ये क्या है? हम्म हाजा मस्जिद ये हम्म एक मस्जिद है। जी, अब एक ही लाइन में आपको मन और माँ दोनों का इस्तेमाल बता दिया गया। जी। मन के साथ आकिल के बारे में, और माँ के साथ गैर आकिल के बारे में। जी, आगे चलिए। हाजा कल्बुन ये एक कुत्ता है। हम्म अब इसको जरा अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ सवाल, तो क्या लगे हाजा से पहले? हमजा। मैं जानती ही नहीं हूं कि ये क्या है, तो अब मैं कैसे पूछूंगी ये सवाल आपसे? जी। मुझे नहीं पता कि ये है। मैं कौन सा यहाँ लगाऊंगी, हर्फ लगाऊंगी या इस्म लगाऊंगी? माँ हाजा
हाँ जी, महाजा। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ ये फोन क्या नहीं लेने है? का, चलो बाहर। महाजा। मन क्यों नहीं लगाया आपने? फोन दो। क्योंकि हमें पता मन नहीं है क्यों ना नहीं यहाँ लगाया? क्या, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अभी ये क्या चीज है, ये आकिल है या गैर आकिल है। क्यों? ये कुत्ता जो है आकिल है या गैर आकिल है? आपको तो पता है ना? जी ठीक है, सवाल करने वाले को भी पता है ना कि ये किसी जानवर के बारे में पूछ रहा है, इंसान के बारे में नहीं पूछ रहा ना। जी इसलिए उसने माँ के जरिए सवाल किया कि ये क्या है। जी क्या आकिल है। खड़ा होता तो फिर वो पूछता। जी ठीक है, समझ में आई? जी जी जी, चले अगला पढ़े। हाजा हम्म कल्बुन, ये एक हम्म कुत्ता है। ला हाजा हम्म कित्तुन, नहीं ये एक बिल्ली है। नहीं, ये एक बिल्ली है। अच्छा, उमन हम जो है ना कित्तुन का तर्जुमा बिल्ली के तौर पर करते हैं, लेकिन आप नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर हाजा इशारा इस्तेमाल हुआ है, और जी उमूमन हम बिल्ली किस उसमें लेते हैं, मुजक्कर में या मुअन्नस में? मोनस में। हाँ, तो फिर यहाँ तर्जुमा क्या आना चाहिए हाजा के हिसाब से? बिल्ला। हाँ जी, नहीं ये एक बिल्ला है। जी ठीक है, तो तर्जुमा करते वक्त इनका बिल्कुल। ख्याल जरूर रखना है। जी, आगे चलिए। हम्म लाइट भी दिख रही। अच्छा, चले मैं बुलाती हूँ। हम्म हम्म हाजा हारून, ये हाँ एक जी, गधा ये है। एक गधा है, शाबाश, वेल डन। आइए अतिया। थैंक यू। अतिया आ जाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अतिया, पढ़ें, सवाल क्या है? आहाजा हिमारुन, क्या हम्म ये गधा है? ला क्या ये एक हा गधा है? क्या ये एक गधा है? ला हम्म हाजा हिसानुन, नहीं हम्म, ये एक नहीं, ये मुर्गा बड़ा है, शाबाश। अब ये जो हमें नजर आ रहा है शुरू में सवाल के, ये इस्म है या हर्फ हमजा है? ये इस्तिफाम जो हमजा हर्फ है। इस्तिफाम है, हर्फ है। कितने हरूफ है हर्फ इस्तिफामिया? के दो है, कौन कौन से? हमजा और हल। शाबाश, वेरी गुड, परफेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। जी, ये पढ़िए। वमा हाजा, हम्म ये क्या है? और ये वाव का तर्जुमा कैसे करेंगी? वाह हर्फ है शाबाश, इसका तर्जुमा और होगा और। और और ठीक है, क्या? ओके, और ये क्या और है? क्या है? और ये क्या है? हम्म हाजा जमालुन, ये हम्म एक ऊंट है। ये एक ऊंट है, परफेक्ट, माशाल्लाह। फिर आप नोट कीजिए कि माँ के जरिए ही तमाम सवालात पूछे जा रहे हैं, गैर आकिल आ रहा है बार बार। जी, अब आगे सवाल क्या है? मा हाजा, ये क्या हम्म है? हाजा हम्म दीकुन, ये एक मुर्गा हम्म है। ये एक मुर्गा है, वेरी गुड। नेक्स्ट। मन हाजा, ये हम्म कौन है? हम्म हाजा मुदर्रिसुन, हम्म ये एक टीचर है। शाबाश, ये एक टीचर है, मुदर्रिस है, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा जी, अब एक और तमरीन भी इसमें है, और ये तमरीन भी ऑलमोस्ट हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं ऊपर, उसी की दोहराई है। ठीक है, तो इसमें एज सच कोई नई चीज नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ पर इन्होंने अहाजा दीकुन का जवाब देखिए खाली नाम से दिया है, जो मैंने आपको पीछे समझाया। ठीक है, कि जहां पर जवाब हाँ में है, वहां पर सिर्फ नाम से जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जहां पर जवाब करेक्ट करना है, वहां उन्होंने पूरा आगे उसका जुमला बताया है। इस तस्वीर के ऊपर उन्होंने पूछा क्या ये एक कुत्ता है, तो फिर उन्होंने पूरा जुमला करके वजाहत दी है कि नहीं, ये एक बिल्ला है। यस। ठीक है,
तो इस तरह से आपने फर्क देखना है। इसमें भी देखिए, अहाजा हिसानुन, क्या ये एक घोड़ा है? जवाब आ रहा है ला। हाजा हिमारुन, नहीं ये एक गधा है। ठीक है, यस तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत बारीक बारीक सी हैं, लेकिन जब आप इसको समझेंगी और कुरान में जब आप नोट करेंगी और तर्जुमा करेंगी तो आप बहुत इंजॉय करेंगी। अब अगर किसी के लिए कोई सवाल है, किसी के जहन में कहीं कोई कंफ्यूजन है, तो मुझसे जल्दी से पूछ लें, 1.5 मिनट है आपके पास। बदी ये फर्स्ट चैप्टर आपने कंप्लीट करवा दिया ना? फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है, सही। और इसमें हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो थे आप लोगों के, वो कोशिश किए कि उसको टच करें। और आपने आज हरूफ इस्तिफहाम और अस्माए इस्तिफहाम का इंट्रोडक्शन हुआ आपके साथ। नोट रखें, लिख के रखें, याद रखें। आगे जितनी दफा भी हमारी क्लास होगी, ये सारी चीजें ऑटो पे रिवीजन होती जाएंगी। ठीक है, मैं पूछती जाऊंगी इंशाल्लाह आप लोगों से, बिल्कुल। तो आप लोगों ने बदी बुक याद। ग्रुप में। मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगी, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, पीडीएफ आप लोगों को सबको मिल जाएगी। और कोई सवाल? चले, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया। बहुत अच्छे आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं। बाकी माशाल्लाह आप लोगों का इंस्टीट्यूट आप लोगों के साथ बहुत आप लोगों पे वक्त दे रहा है, मेहनत कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप हक अदा करेंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप कुरान को भी इसी तरह पढ़ेंगी, मुश्किल से इंशाल्लाह मुश्किल आयत को, जैसे आपने अभी तर्जुमे किए हैं। बिल्कुल। और ठीक बजे है आपके एक दिन होती है ना क्लास, इसी दिन जी, 4 o'clock? हर मंगल को होगी 4 जी बजे। सही ठीक है है। ना? तो क्लास मिस ना करें, हर क्लास में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। चलें, आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखें, जज़ाकल्लाहु और खैरन कसीरा। इंशाअल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि